हेलो बच्चों, आज हम 1.1 एक्सरसाइज का प्रश्न क्रमांक 3 सोल्व कर रहे हैं। तो जिसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? 12, 15, 21। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको पता ही है, क्योंकि हमने सेकंड सवाल में हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। अब आगे वहां पर सिर्फ अंतर ये कि यहाँ पर 3 संख्या है, वहां पर कितनी संख्या थी? 2। करने का तरीका सेम है, कुछ भी नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले अब हम इसको हल कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है हमारे पास? 12, 15 और 21, तीनों के अलग अलग निकाल देते हैं गुणनखंड। 12, 15 और ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, अब 12 के लिए क्या करोगे आप? 12 के लिए 2 से दोगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 त्या 6 हो जाएगा और 3 एकम 3। ठीक है, 15 के लिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 सत्तर 21, 7 एकम 7। तीनों के हमने अलग अलग निकाल लिए हैं। अब आपके पास क्या है? 12। तो 12 के लिए क्या है आपके पास? 2, 2 और ये हो जाएगा 3। 15 के लिए क्या है आपके पास? 3 इंटू 5। 21 के लिए 3 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसमें कोई भी चेंज करना नहीं है। अब हमारा एचसीएफ क्या आएगा? देखिए ध्यान से, एचसीएफ जो तीनों के पास सेम संख्या हो, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे यह तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाए, वो होता है हमारा एचसीएफ। और तीनों के पास सेम होना चाहिए, है ना। इसके पास 2 है, यहाँ पर नहीं है। 3, 3, 3, 3 तीनों के पास है, तो जो एचसीएफ है वो हो जाएगा हमारा 3। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में सभी को लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको लिखेंगे। अब 3 कितनी बार है? सभी के पास 1 है, तो 1 ही बार आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 और आ जाएगा आपका 7। कर दीजिए मल्टीप्लाई। 2 का 2 में करें 4, 4 का 3 में कर देंगे 12, 12 5 जा 16, 16 का 70, 7 में करेंगे तो आ जाएगा 420 और यह हो जाएगा आपका एलसीएम। निकाल दिया हमने एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक सेकंड सोल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? 17, 23 और 29। 17 के निकालेंगे, 23 के, और यहां पर हम 29 के निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये जो तीनों संख्या है यह अभाज्य संख्या है। ये कि तीनों संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या होने के कारण यह किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है, इसलिए हमें इनको स्वयं से ही विभाजित करना पड़ेगा। 17 एकम 17, ये हो जाएगा हमारा 23 एकम 23 और 29 एकम 29 हो जाएगा। अब बस लिखना है। 17 के लिए क्या करा आपने? 17 इंटू 1 कर दीजिए। 23 के लिए क्या करोगे? 23 इंटू 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार 29 के लिए भी लिख दोगे, 29 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 17, 23, 29 तीनों के पास कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो मैच हो रही है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, 1, 1, तीनों के पास सेम है। और दूसरी चीज, अगर किसी भी संख्या में कोई संख्या अगर नहीं मिल रही है हमें सेम, तो हम एक को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? हम एक को मान लेंगे, वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम में क्या आएगा? 17, 23 और ये आ जाएगा आपका 29। इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 11,339। यह हो जाएगा आपका आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरे को सोल्व करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे पास क्या है? 8, 9 और 25। तो 8 के निकालेंगे, फिर 9 के, और फिर 25 के। चलो, 8 किससे जाएगा? 2 से, 2 चुक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। 9 किससे जाएगा? 3 से, 3 त्या 9, 3 एकम 3। 25 5 से, 5 25 और 5 एकम 5। तीनों के हमने गुणनखंड निकाल दिए हैं। अब 8 के लिए क्या करेंगे आप? 2, 2, 2 हो जाएगा, 8 का हो गया। 9 के लिए क्या करोगे आप? 3, 3, ठीक। और इसी प्रकार 25 के लिए, तो 25 का क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5।
अब आप यहाँ देखोगे कि इनके पास किसी के पास कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो हमारा एचसीएफ आ सकता है, तो हम इसको 1 इंटू 1 इंटू 1 कर सकते हैं। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके पास, एचसीएफ आ जाएगा 1। एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम के लिए देखो यहाँ पर क्या है, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 3 इंटू 1 कर देंगे, 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 1। अब यहाँ पर इनको 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 3 2 5 स्क्वायर, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 8, ये 9 और ये आ जाएगा 25। आपको 8 और 9 का करेंगे तो 72 इंटू 25 आ जाएगा। अब 72 और 25 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1800, ये आ जाएगा आपका एलसीएम और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे, जिसमें आपको 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो है 9 है। तो हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या है वो फॉर्मूला, देखो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना सा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस सूत्र का उपयोग करके हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए क्या है हमारा फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, दोनों संख्याएं कौन सी है, 306 और 657, यह संख्या है। एलसीएम हमारे पास नहीं है तो एलसीएम ही हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 9 है, 9 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा एलसीएम। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ये आएगा 3, क्या आ गया आपका 306 इंटू 73 इक्वल में हो जाएगा एलसीएम। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम इक्वल में आ जाएगा 22,338, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके बच्चों।